नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक प्रारंभ करेंगे एक श्लोक से और उस श्लोक के द्वारा ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, थिंकिंग पैटर्न होता है, किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस चीज़ पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्या हमारी भावना है किसी भी व्यक्ति, घटना, वस्तु या व्यक्ति के प्रति, वो सारी की सारी हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो पूरे के पूरे हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। तो मन की, विचारों की, भावनाओं की इतनी अधिक शक्ति को जानकर यदि हम उसका अपनी उन्नति के लिए प्रयोग न करेंगे तो हमारी उन्नति कभी होगी भी नहीं। हमें अपने ऋषियों के मार्गदर्शन से ये जानना होगा कि हमारा शरीर, हमारा मन ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक भंडार है, ऊर्जा का एक पावर हाउस है। और इस पावर हाउस का यदि हम उपयोग नहीं कर पाए पूरे जीवन, तो हम पूरे जीवन लस्त पस्त, निराश, दुखी, थकित, डिप्रेस और दीनहीन, रोगी बने रहेंगे और इस जीवन को कोसते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, शक्तियों को कोसते रहेंगे कि हमें ऐसा जीवन मिला, हमें ऐसा जीवन नहीं मिल पाया। इस प्रकार की भावनाएं तभी आएंगी जब हम न तो अपनी ऊर्जा के प्रति कोई ध्यान देंगे, न ऋषि वाक्यों की ओर कोई ध्यान देंगे, न अपने शास्त्रों की ओर कोई ध्यान देंगे, जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में, हमारे मन को स्वस्थ रखने के बारे में, हमारी ऊर्जाओं के बारे में। तो जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, उनको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम उन्नति कर पाएंगे? हर प्रकार की उन्नति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बताए। तो ये तो सब जानते हैं कि हमारे इमोशंस का, हमारे थॉट्स का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, सभी को पता है। और बहुत सारे इस विषय में आपको वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पर, यूट्यूब, गूगल, सब जगह ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अपने थॉट्स को ऐसे करो, ऐसे विचार करो, ऐसी थिंकिंग रखो, तब ये होगा, तब वो होगा। लेकिन हम आपको प्रमाण देंगे आज की वीडियो में कि हमारी भावनाएं कैसे हमारे शरीर को उसी समय या तो डिस्टर्ब कर सकती हैं, भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है, या हमारे शरीर को प्रफुल्लित कर सकती हैं। हमारे जो शरीर के भीतर क्रियाएं हो रही हैं, हमारे शरीर के भीतर जो ऊर्जाएं काम कर रही हैं, उन या तो हम शरीर की पावर को अपनी भावनाओं से बढ़ा सकते हैं और अपनी भावनाओं से ही हम अपने शरीर की पावर को गिरा सकते हैं। ये नाड़ी द्वारा पता लगने का एक विज्ञान है जिसमें बहुत सारे बहुत ही उपयोगी वाक्य छिपे हुए हैं जो समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, यदि आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो। आज हम एक श्लोक ले रहे हैं जो लिया है हमने नाड़ी विज्ञानम शास्त्र से, और जिसके रचयिता हैं महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने पूरा वैशेषिक दर्शन लिखा है। एटम्स के बारे में जितना काम महर्षि कणाद ने किया है उतना कहीं भी संपूर्ण विश्व में, प्राचीन विश्व में नहीं हुआ। तो परमाणु के बारे में जितना काम महर्षि कणाद ने किया है उतना ही ऊर्जाओं के बारे में भी किया है। तो हम उनके ग्रंथों को देखते हुए एक वाक्य पर दृष्टि आई, एक श्लोक पर, जिससे हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारी भावनाओं का हमारे शरीर पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। नाड़ी विज्ञानम ग्रंथ से ये श्लोक लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हमारे जीवन में अप्लाई हो सकता है। इसको देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। तो श्लोक है, उद्वेग क्रोध कालेषु भय चिंता भ्रमेषु च भवेत क्षीण गतिर्नाड़ी ज्ञातव्या वैद्य सत्तम है। अब ये आयुर्वेद का के पर्पस का श्लोक है। आयुर्वेद या जो भी प्राचीन चिकित्साओं में रुचि रखते हैं उनके लिए विशेष है, परंतु ये हमारे जीवन पर कैसे अप्लाई हो सकता है इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, बाकी चर्चा बाद में। अर्थ है, व्याकुलता एवं क्रोध के समय और भय, चिंता तथा श्रम के होने पर नाड़ी क्षीण गति यानी दुर्बल गति से चलती है, ऐसा उत्तम वैद्य समझ लें। क्या अर्थ हुआ इसका? जब हम व्याकुल होते हैं, जब हम यानी हमारी जो चित्त की दशा होती है वो सामान्य नहीं रहती, जब हमारा चित्त
किस प्रकार का हो जाता है, सोचने समझने में असमर्थ हो जाता है। हमें लगता है ये काम कैसे होगा, ये परिस्थिति क्या रूप लेगी, हमारा जो प्रिय व्यक्ति बाहर है वो किस स्थिति में होगा, आगे चल के हमें धन की व्यवस्था करनी है वो कैसे होगी। यानी जब चित्त अपनी स्वाभाविक शांत स्थिति में नहीं है, व्याकुल हो गया है, भ्रम का शिकार हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, अपनी जो स्वाभाविक उसकी स्थिति है, नेचुरल फॉर्म शांत रहना है, वो उसे छोड़ चुका है, तो व्याकुलता की स्थिति हुई या क्रोध की स्थिति हुई। जब हमें गुस्सा आ रहा है, चाहे वो किसी व्यक्ति पर हो, चाहे किसी वस्तु पर हो, चाहे किसी परिस्थिति पर हो, चाहे अपने आप पर हो, हमें क्रोध आ रहा है उस स्थिति में, हम व्याकुल हैं उस स्थिति में, और भय, हमें डर लग रहा है, चिंता तो बहुत कॉमन हो गई है। चिंता तथा श्रम के होने पर, बहुत थकावट वाला हमने कोई काम कर लिया है, बहुत ऐसा फिजिकल या मेंटल लेबर कर लिया है जो श्रम अति हो गई है श्रम की, तब क्या होगा, तुरंत प्रूफ है इसका, नाड़ी क्षीण गति यानी दुर्बल गति से चलने लगती है। तो यानी इमोशंस का असर तुरंत शरीर पर होता है। इसको आप चेक करके भी देखिएगा। आप अपनी पल्स चेक करिए, अंगूठे के सबसे निचले वाले स्थान पर, जहां अंगूठा है उसके सबसे निचले, पाम के बिल्कुल नीचे वाले स्थान पर, यहाँ पर आप नाड़ी को चेक करिए, बीच बीच में इसको चेक करते रहिए। अच्छा, नाड़ी का पूरा विज्ञान है, किस गति से चले तो क्या लक्षण प्रदर्शित करती है, किस गति से चले तो कौन से तत्व का बढ़ना घटना प्रदर्शित करती है, किस गति से चले तो शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, ये प्रदर्शित करती है। इसका पूरा विज्ञान है। आप कहेंगे तो नाड़ी विज्ञान पर पूरी एक श्रृंखला बनाएंगे। आज का जो श्लोक हमने लिया है वो मूलतः नाड़ी से संबंध रखते हुए हमने नहीं लिया, बल्कि इस बात से प्रेरित होकर लिया है कि आप अपने इमोशंस को समझिए, आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसी ही आपका स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य आपका डिपेंड करता है आपके इमोशंस पर। इमोशंस को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हम कौन सी स्थिति में हैं और कौन सी में हमें होना चाहिए। तो यहाँ साफ कह दिया गया है कि व्याकुल हों, क्रोध कर रहे हों, भय हो, चिंता हो, अत्यधिक श्रम किया हुआ हो, तो नाड़ी क्षीण गति पर आ जाती है, अपनी जो उसकी नॉर्मल स्पीड है वो कम करके दुर्बल गति से चलने लगती है। तो हमारे इमोशंस डिपेंड करते हैं हमारे थॉट पैटर्न पर। क्या हमारी थिंकिंग है, किस प्रकार से हम सोचते हैं, किसी घटना के बारे में हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, किस बात पर हमारा क्या रिएक्शन होता है, इस पर डिपेंड करते हैं हमारे इमोशंस। और अपने इमोशंस को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हम स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। साइकोसोमेटिक डिजीज़, ये आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों ने नाम दिया कि मनोदैहिक व्याधियां होती हैं साहब। मन और देह आपस में जुड़ी रहती है, तो मन में जो भाव होते हैं, मन में जो विचार चलते हैं, मन की जैसी स्थिति होती है, शरीर का स्वस्थ होना और अस्वस्थ होना भी उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बहुत सारे रसायन स्रावित होते हैं, प्राकृतिक रसायन, और उस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो हम जब अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पाते तो हमारी यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही नहीं, हमारा हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। अपने इमोशंस को काबू में ना रखने, अपने इमोशंस को चेक न करने, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व न करने से बहुत सारी व्याधियों से पीड़ित हम हो जाते हैं। तो ये ग्रंथ, इस ग्रंथ नाड़ी विज्ञानम ग्रंथ से जो श्लोक लिया, आज इसको आपके साथ शेयर करने का तात्पर्य यही था कि हम यदि अपने भावनाओं को समझें, अपनी भावनाओं को ओवर ना होने दें, अपनी ओवर रिएक्ट किसी चीज़ के प्रति ना करें, और अपनी भावनाओं को वश में रखने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम प्रत्येक प्रकार से स्वस्थ रह पाएंगे। अब संभव ये कैसे हो पाएगा? बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अपनी भावनाओं को वश में रखना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है।
आप प्राणायाम, ध्यान, योग, त्राटक ऐसी प्रत्येक गतिविधि में से कोई सी एक गतिविधि नियमित करिए। चाहे आप प्राणायाम डेली करिए, चाहे आप स्वरयोग का अभ्यास करिए, चाहे आप ध्यान करिए, चाहे आप त्राटक करिए, चाहे आप आसन करिए। इनमें से कुछ भी यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी प्रयास के आपकी भावनाएं काबू में होंगी, क्योंकि मस्तिष्क के वो हिस्से जहाँ से भावनाओं का नियंत्रण होता है अपने आप रिचार्ज होते हैं इन सारी गतिविधियों से जो करते हैं आप अपने लिए। तो अपनी ऊर्जाओं को समझिए, अपने जीवन को समझिए। ये जीवन ईश्वर की महान देन है। ये कूड़ा कचरा बातों में व्यर्थ करने के लिए नहीं, जैसा कि आधुनिक समाज हमें सिखा रहा है। तो अपने आप को समझिए, अपनी ऊर्जाओं को समझिए, अपने शास्त्रों को समझिए और तदनुसार आचरण करके जीवन को सफल बनाइए। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सदा ही कहता हूँ, सदा ही कहता रहूँगा जब तक ईश्वर चाहेंगे। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि हम भी सामग्री आपके लिए सनातन शास्त्रों से ही लाते हैं। और कुछ आप अपने आप ही सीखें सनातन शास्त्रों को स्वयं पढ़ पढ़ के। तो सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।